दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों को लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें? क्या आपके जीवन में भी बार बार मुश्किलें आती हैं बिना किसी कारण के? हो सकता है इसका कारण आपकी जन्म कुंडली में छिपा हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय योग के बारे में जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। यह दोष राहु और केतु के बीच ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण बनता है और माना जाता है कि यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। लेकिन क्या यह वास्तव में उतना भयानक है जितना इसे बताया जाता है? आइए जानते हैं इसके रहस्य, प्रभाव और समाधान इस वीडियो में। काल सर्प दोष राहु और केतु अक्ष के दोनों ओर ग्रहों की उपस्थिति के कारण बनने वाला योग है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कुंडली में काल सर्प योग मौजूद है तो उस व्यक्ति का जीवन कठिन हो जाता है। हालांकि यह हमेशा सच नहीं होता। ज़्यादातर लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होने के बावजूद वे जीवन में अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल होते हैं। आइए पता करें कि आपकी जन्म कुंडली में योग है या नहीं। ऐसा माना जाता है कि यह योग व्यक्ति द्वारा पिछले जन्मों में किए गए बुरे कर्मों के कारण जन्म कुंडली में बन जाता है। अगर कुंडली में यह योग मौजूद है तो व्यक्ति को जीवन भर मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। इसके उपाय भी हैं और वैदिक ज्योतिष में इसके प्रभावों को कम करने के लिए काल सर्प दोष पूजा करवाने के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए इस योग के बारे में थोड़ी सी गहराई से समझ लेते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में श्राप के रूप में प्रकट होता है और वे उसके कष्टों का कारण बनते हैं। इस दोष के होने पर व्यक्ति बहुत परेशान रहता है और संतान, स्वास्थ्य, घर परिवार और आर्थिक परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। इस दोष के कारण व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बुरे सपने आते हैं। अधिकतर सपनों में दोष से पीड़ित व्यक्ति मरता हुआ दिखाई देता है या सांप दिखाई देते हैं। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव के कारण काल सर्प दोष प्रकट होता है। दोस्तों, राहु को सर्प के सिर के रूप में जाना जाता है। यह एक छाया ग्रह है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह मूल रूप से एक ग्रह नहीं है क्योंकि यह चंद्रमा ग्रह का उत्तरी नोड है। हालांकि इसे वैदिक ज्योतिष में एक ग्रह माना जा सकता है क्योंकि यह अन्य 7 प्रमुख ग्रहों की तरह लोगों को भी प्रभावित करता है। इसे ज्योतिष में एक पापी ग्रह माना जाता है। इसका केवल एक सिर है, इसलिए यह केवल खाना जानता है, ना कि चीज़ों को पचाना। यह अधिक से अधिक खाना चाहता है। यह वृषभ मिथुन में उच्च हो जाता है और शनि ग्रह की तरह व्यवहार करता है। आइए अब जानते हैं कि केतु क्या है। केतु को सर्प की पूंछ कहा जाता है। यह भी राहु की तरह एक छाया ग्रह है। यह एक भौतिक ग्रह भी नहीं है। यह चंद्रमा का दक्षिणी नोड या जिसे हम साउथ पोल भी कह सकते हैं। यह अन्य 7 प्रमुख ग्रहों की तरह मानव जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि इसमें केवल पूंछ या धड़ है, इसलिए यह भौतिक लाभ नहीं चाहता है। यह बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है जो केवल मोक्ष चाहता है। इसे बृहस्पति ग्रह का दूत भी माना जाता है। यह वृश्चिक और धनु में उच्च का हो जाता है और मंगल ग्रह की तरह व्यवहार करने लगता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। हम पहले ही इस योग के निर्माण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यह विभिन्न तरीक़ों से बन सकता है। वैदिक ज्योतिष में 12 घर परिभाषित किए गए हैं, इसलिए यह किसी की जन्म कुंडली में 12 तरीक़ों से बन सकता है, जो कुछ इस तरह से हैं। पहला अनंत, दूसरा कुलिक, फिर वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखनाद, घातक, विषधर और शेषनाग काल सर्प दोष हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह योग जीवन के हर पहलू में दुर्भाग्य पैदा करता है। हालांकि यह हमेशा सच नहीं होता है। हालांकि यह जीवन के सभी मामलों में जैसे स्वास्थ्य, धन, करियर, पेशे, प्रेम, विवाह, बच्चे और आपसे जुड़ी कई अन्य घटनाओं में
बाधाएं पैदा कर सकता है, लेकिन अंततः आप अपने जीवन में प्रतिकूलताओं से ऊपर उठ जाएंगे। किसी व्यक्ति के लिए काल सर्प दोष के सटीक प्रभाव को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए किसी भी कुंडली में राहु और केतु की सही स्थिति का ज्ञान होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि राहु पहले घर में है और केतु 7वें घर में बैठता है तो यह आपके लिए बाधाएं पैदा कर सकता है और आपको धन भी जमा कर दे सकता है। यदि यही संरक्षण क्रमशः दूसरे और 8वें घर में पड़ता है तो जातक पारिवारिक संबंधों, धन और दूसरे घरों से संबंधित अन्य चीज़ों से पीड़ित हो सकता है। इसीलिए इस योग का अंदाज़ा कुंडली के 12 घरों में छाया ग्रहों की स्थिति के माध्यम से लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं काल सर्प दोष के अशुभ परिणामों को थोड़ा और विस्तार से। आपको अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप मृत्यु जैसे हालात का सामना कर सकते हैं। आपको बीमारियां, प्रतिष्ठा की हानि, धन की हानि जैसी परेशानियां हो सकती हैं। आपको वह नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ काल सर्प योग मौजूद है तो यह दोष आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे कि यह शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह विवाह, संतान या अशांत वैवाहिक जीवन में देरी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यह संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है या बच्चे के जन्म में देरी कर सकता है। यह परिवार के सदस्यों को लंबी बीमारी, दुर्घटनाएं दे सकता है। यह मानसिक शांति की कमी या परिवार में विवाद का कारण बन सकता है। यह करियर के मोर्चे पर विकास में देरी, कर्ज में वृद्धि और वित्तीय उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं इस दोष के निवारण के लिए कुछ सामान्य उपायों और काल सर्प दोष पूजा के बारे में। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए और भगवान शिव के मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। महाशिवरात्रि, श्रावण सोमवार और सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा और रुद्र अभिषेक जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, बेर, फल, फूल और कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। इस योग से राहत पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। यह खुद के लिए सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। घर में पालतू जानवर के रूप में कुत्ता रखना ज़्यादा बेहतर होगा। और इन सब के अलावा उज्जैन में जाकर काल सर्प दोष पूजा भी जरूर करवानी चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं काल सर्प योग के शुभ परिणामों के बारे में। हालांकि काल सर्प दोष व्यक्ति पर अपना अशुभ प्रभाव डालता है, लेकिन इस योग का एक और पहलू भी है जो इसे लाभकारी योग माना जा सकता है। हो सकता है कि आपको जीवन के आरंभ में या शुरुआती दौर में कष्ट उठाना पड़े, लेकिन अंत में यह आपको आशीर्वाद देता है। इस योग में जन्म लेने वाले कई मशहूर हस्तियां हैं, इसलिए इस बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस योग में जन्म लेने वाले लोग बहुत बुद्धिमान, मेहनती, ऊर्जावान, चीज़ों को प्रबंधित करने और योजना बनाने में कुशल होते हैं। कई प्रमुख नेता, कॉर्पोरेट जगत के प्रबंधक, वैज्ञानिक, व्यवसायी, सिविल सेवा अधिकारी और कई अन्य उच्च प्रोफाइल लोगों की कुंडली में ऐसे योग मौजूद रहे हैं। वे सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरे हैं। इसका मतलब है कि वे अपने जीवन के शुरुआती दौर में कुछ दुर्घटनाओं से गुजरे हैं और बाद में वह संघर्ष उनकी सफलता में बदल गया। तो इसलिए निष्कर्ष रूप में सकारात्मक सोचने की सलाह दी जा सकती है। इसका कारण यह है कि काल सर्प दोष आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और आप बाहरी दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाकर वह प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप वास्तव में हकदार हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।